रहते हो तो कैसे सिखाओगे, अपने मन को कैसे स्थिर करोगे, ये चीज होते होते कम से कम आपके 1.5 से लेके 2 साल लगेंगे। क्या आपके ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल आपको इस जर्नी में हेल्प करेंगे? जी जरूर हेल्प करेंगे। आगे चल के आप दोनों ही इस चीजों को पूरा कर पाओगे। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो जर्नी है ये आप अकेला नहीं पूरा कर पाओगे आपके ट्विन फ्लेम के बगैर, क्योंकि आपकी जो स्थिति है, आपकी जो मेंटल कंडीशंस है, वो उसमें देख के मैं ये बता सकती हूँ कि आप बारी बारी डीमोटिवेटेड हो जाते हो। ये जो मोटिवेशन, आपके मोटिवेशन बनाने के लिए एटलीस्ट आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल की जरूरत है। आप लोगों को मैं बोलना आगे भूल जाऊं। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है आपके ट्रू पाथ के साथ है कि आपके ट्रू स्पिरिचुअल पाथ क्या है और आप इस स्पिरिचुअल पाथ में आपके लव लाइफ कैसे इफेक्ट करेगा या किस तरीका से आपको इस जर्नी पूरा करने में सहायता करेंगे। तो इस रिगार्डिंग है आपके पास 3 ऑप्शंस है। यहाँ पर है ये ग्रीन एवेंचुराई, ये है सिट्रीन और ये है एमिथिस्ट। ग्रीन एवेंचुराइन, सिट्रीन एंड एमिथिस्ट। तो आपके जो स्पिरिचुअल जर्नी में आपके ट्रू पाथ क्या है, आपको ये ट्रू पाथ कैसे मिलेंगे और आपके लव लाइफ, आपके लव रिलेशनशिप या ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट आपको किस तरीका से इस पाथ को पूरा करने में हेल्प करेंगे, इस रिगार्डिंग ये वीडियो है। आइए शुरू करते हैं कि ग्रीन एवेंचुराइन से। देखते हैं कि ग्रीन एवेंचुराइन जिन्होंने चॉइस किया है उनका क्या रीडिंग आते हैं, आपके ट्रू स्पिरिचुअल पाथ क्या है और आप लोगों को किस तरीका से ये ट्रू स्पिरिचुअल पाथ मिलेंगे और आप इस स्पिरिचुअल पाथ में चल के कैसे अपने आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपको किस तरीका से हेल्प करेंगे इस स्पिरिचुअल पाथ को पूरा करने में। इसमें आइए देखते हैं कि क्या रीडिंग आते हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव द राइट कार्ड एंड प्लीज गिव द राइट गाइडेंस। कार्ड आपके है डेथ के कार्ड, उसके साथ आपके आ रहे हैं कि टेम्परेंस के कार्ड, उसके साथ आ रहे हैं कि आप लोगों का 7 ऑफ शॉर्ट्स के कार्ड एंड देन 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स के कार्ड एंड यहाँ पर आपके आ रहे हैं 7 ऑफ कप्स के कार्ड एंड यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। देखो जो मेरे मुताबिक जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आप दोनों के लाइफ पर्पस एक ही है, बट फिलहाल के लिए ना आपके और आपके सोलमेट या जो ट्विन फ्लेम है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जिसके वजह से आपके जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम है वो आपके साथ प्रॉपर तरीका से, मतलब जो होता है ना कि एक बॉन्डिंग बना के चलना, उस तरीका से बॉन्डिंग बना के नहीं चल पा रहे हैं, ऑन एंड ऑफ रहता है। अभी नवंबर दिसंबर के मंथ से मैं देख रही हूँ, लास्ट नवंबर दिसंबर के मंथ से आपके और इनके बीच में काफी ज्यादा दरार आ चुका है। आप दोनों एक दूसरे के मतलब ज्यादा कुछ पसंद नहीं कर रहे हो एक दूसरे को। आप लोगों को लगता है कि पता नहीं ये क्या हो रही है, ये रिलेशनशिप हम लोगों ने बनाया है, हमारी कंपेटेबिलिटी नहीं है, इस तरीके से आपको फील हो रहा है, लेकिन जबकि ये सच नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा कंपेटेबल हो। द प्रॉब्लम ओवर हियर इज आपके और इनके जो बीच में जो थर्ड पर्सन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हालांकि मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो जो थर्ड पार्टी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो बहुत जल्द ही आप दोनों के लाइफ से निकल जाएगा और इतने मतलब रहेगा नहीं उन दोनों के, आप दोनों के बीच में बहुत दिन तक वो रह नहीं पाएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। देखते हैं कि थर्ड पार्टी कब तक निकलते हैं
और आपके लाइफ पर्पस भी रिवील करेंगे। डेफिनेटली आप दोनों के लाइफ पर्पस जो है आप दोनों के दो एक लाइफ पर्पस है। देखो, एक टाइम आ रही है मार्च से जून और एक आ रही है सितंबर अक्टूबर। इस दौरान आप दोनों के एक न्यू बिगिनिंग होगी और ये जो थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन है ये आपके पार्टनर के लाइफ से निकल जाएगा। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके जो ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट कनेक्शन के इन डेप्थ क्या है, लेकिन उससे पहले आपके लाइफ पर्पस क्या है। आपके डिवाइन लाइफ पर्पस है जिसमें मुझे लग रहा है कि आपको जिस तरीका से मुझे यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं, अम, आपको जो पैसा दिया जाएगा, मतलब आप काम करके जो पैसा मिलेगी, उस पैसा से आप लोग जो काम करने के बाद पैसा मिलेगा, उससे आप कोई ना कोई एनजीओ के काम करोगे, इस तरीका से आ रही है। एंड डेफिनेटली डिवाइन पर्पस आप दोनों का एक ही है। एंड आपके एक बहुत अच्छा क्वालिटीज है कि आप बहुत ज्यादा लवेबल इंसान हो, मतलब किसी को ट्रस्ट करते हो तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, एंड बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग पर्सन हो। और एंजेलिक गाइडेंस भी आपके पास टाइम टू टाइम आते रहते हैं, तो एंजल से आप समहाउ कनेक्टेड हो। एंड जो मनी सिस्टम है ना, आपके मनी सिस्टम इस वक्त में आपको सेंटिमेंट आपके होल्ड बैक कर रहे हैं, क्योंकि अपसेट भी कर रहे हैं, क्योंकि मनी के मैटर में आप थोड़ा खराब जा रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम जो है खराब जा रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये कुछ दिनों का ही है। इस वक्त में आपके जो भी एबंडेंस आना होता है या पैसा आना होता है वो सारे स्टक है, मतलब समहाउ वो आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि ये बेटर होगा, धीरे धीरे ये चीज ठीक हो जाएगा एंड आप मनी को अट्रैक्ट कर पाओगे। आपके गोल्डन अपॉर्चुनिटीज भी आ रहे हैं, तो मैं बता दूंगी कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज कब के आ रहे हैं। एंड उसके बाद देखेंगे कि उसके आगे में कब तक आपके पार्टनर के साथ रिकंसिलेशन होंगे और आप दोनों किस तरीका से ये जो आपके लाइफ पर्पस पूरा करोगे एक दूसरे के साथ। He wins his battle by making no mistakes. Making no mistake is what establishes the certainty of victory, for it means conquering an enemy that is already defeated. While heeding the profit of my counsel, avail yourself also of any helpful circumstances over and beyond the ordinary rules. देखो, आपको ना मैं थोड़ा गलत बोल गई, एक सिर्फ चैरिटी ही आपके काम नहीं है, आपके काउंसलिंग का भी काम आपके रहेगा। सिर्फ चैरिटी करना नहीं होगा, इवन काउंसलिंग का भी काम आपके रहेंगे, तो आप काउंसलिंग भी करोगे। आप सिर्फ चैरिटी नहीं, काउंसलिंग भी करने में आपके योगदान रहेगा। काफी हेवी योगदान होगा आपके काउंसलिंग में, और आप काउंसलिंग भी करोगे, लोगों का काउंसलिंग में भी आपके एनर्जी जाएगा, लोगों के काउंसलिंग भी आप करोगे। और इसमें डेफिनेटली डेफिनेटली यस यस एंड यस। आपके जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके चैरिटी भी है, जो पैसा आपके पास आएगा काउंसलिंग के थ्रू, आप उसमें से थ्रू चैरिटी भी करोगे, या नॉर्मल काम करके भी जो पैसा आएगा उसमें से भी आप चैरिटी करोगे। इस तरीके से आ ही रहा है कि आपकी चैरिटी के काम भी रहेगा और काउंसलिंग के भी रहेगा। और आपके अगर लाइफ पर्पस यही है काउंसलिंग एंड चैरिटी करना, चैरिटी स्पेशली एनजीओ के साथ जुड़ के कुछ काम करना, बाकी जो आपके आ रही है कि मनी सिस्टम जो है थोड़ा अभी आपके लो जा रहे हैं, लेकिन आपके गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आएगा, उसके टाइम भी मैं बता देती हूँ कि कब तक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएगा। एंड इसके साथ मैं
ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप आप भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी है। हो सकता है कि उसके वाइफ है, या जिसके साथ उसका भी कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, या हस्बैंड है, या कोई ऐसे इंसान है जो उसके लाइफ में, जैसे जिसके साथ एंगेजमेंट हो गया है या रिलेशनशिप है, लेकिन आपके पार्टनर को उसके साथ उसके भविष्य नहीं लिखा है आपके पार्टनर का, लेकिन ऐसे कुछ हो गया है, इस तरीके से कार्ड्स आ रहे थर्ड पार्टी। वही मई जून का कार्ड्स आ रहे हैं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपके करियर में भी आएगा, जिसके बाद आपके पास काफी ज्यादा पैसा का आमदनी होना शुरू हो जाएगी, और आप बहुत अच्छे से चैरिटी कर पाओगे। और उसके साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपके मार्च से लेके जून, मार्च 21 से लेके जून के मंथ या सितंबर टू अक्टूबर के मंथ जो होगा, वो दोनों दोनों जो है, ये दोनों टाइम के अंदर ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके पार्टनर के लाइफ से निकल जाएगा। और उसके बाद आप दोनों का एक अच्छा सा बॉन्डिंग बनना, एक न्यू बिगिनिंग होना, और दोनों एक साथ मिलके एनजीओ के काम करना, चैरिटी के काम करना, काउंसलिंग के काम करना, ये सब हो जाएगा। Soul margel and mythical messages. Follow the sign, honored and the agreement. देखो, जो सोल मर्जर के कार्ड्स हो रहे हैं ना, इसके मतलब आप दोनों के सोल एक ही है, आप दोनों ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो, हायर सेल्फ कनेक्शन हो, या ट्विन फिल्म कनेक्शन हो, एक दूसरे के ऑनेस्टी को, एक दूसरे के डिसीजंस को ऑनर करे और आगे बढ़े एग्रीमेंट के साथ। ये बात की बात हो रही है, आफ्टर सम अगस्त सितंबर के बाद ये सिचुएशन होगा। एंड यूनिवर्स के तरफ से उस दौरान आपके पास कुछ मैसेजेस और साइंस आएगा, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आपके लाइफ पर्पस क्या है। लेकिन इस वक्त में मुझे यही लग रहा है कि आपके लाइफ पर्पस जो है ना, वो काउंसलिंग करना, या एनजीओ के साथ जुड़ के कुछ गरीब लोगों का, या ऑर्फन बच्चे का, या कोई वृद्धाश्रम के लोगों के, इनके मदद करना, ये है आपके लाइफ पर्पस। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको जो है, आप दोनों के एक दूसरे के सोल एक ही जैसा है, और एक ही है, ऑलमोस्ट एक ही सोल है। तो आप दोनों को एक दूसरे के डिसीजन को ऑनर करना चाहिए, एग्री करना चाहिए, और कुछ जो मैसेजेस या साइंस यूनिवर्स भेजेगा, उसके ऊपर से आपको इस तरीके से चलना चाहिए, और वो चलोगे भी आप। बट अभी फिलहाल के लिए जो मेजर कंसर्न है, कि ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कभी भी फैमिली नहीं होता है, या करियर या फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होता है। थर्ड पार्टी कोई इंसान है, मतलब कोई फ्रेंड होगा, या गर्लफ्रेंड होगी, या बॉयफ्रेंड हो गया, या कोई स्पाउस हो सकते हैं। इस तरीके से आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, जिसके वजह से ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में चलता रहता है, और वो ऑन एंड ऑफ ठीक होगा जब ये जो थर्ड पार्टी जाएगा। और उसके जाने के टाइम आ रही है मार्च 21 से लेके जून, या उसके बाद जो है सितंबर 23 के बाद, अक्टूबर, फुल अक्टूबर के बीच में। जैसे ही वो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से हट जाएंगे, आप दोनों के एक न्यू बिगिनिंग होगा। उसके बाद आप दोनों के रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग होंगे, और उसके बाद आप दोनों मिलके ये लाइफ पर्पस या लाइफ पाथ पूरा करोगे। और यही है आप लोगों का एक्चुअल लाइफ पर्पस। ऑब्वियसली आपको बोला जा रहा है कि इस दौरान, जब तक ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ब्रेन वॉश कर रहे हैं आपको लेके, इस दौरान आप मिस्टेक मत करें। मिस्टेक करने की चांसेस बहुत ज्यादा है। आप विक्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस ना करें, कोई भी मिस्टेक मत करें, परफेक्ट रहने की कोशिश करें, परफेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश करें।
तो यही है आज के आपके रीडिंग, जिन्होंने चॉइस किया था ग्रीन एवेंचुराइन। अब जिन लोगों को हिंदी नहीं आते हैं उन लोगों के लिए इन इंग्लिश शॉर्ट, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एनर्जी के बारे में बताऊंगी कि एनर्जी आप लोगों के क्या है। डेट ऑफ बर्थ आपके रहेंगे 7, 25 एंड 16, 3, 30, 21 12, 8, 26 एंड 17, एंड 2, 20, 11 एंड 29। एंड इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं एन, एम, ए, टी, ओ, यू, एस, आर, वाई, ई, जी, सी, ए। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। Guys, those who don't understand Hindi, for them, I would say that you both have a twin flame or true soulmate connection, because this card, this soul merger card, says everything about it. Like you both are one soul basically, and you would never realize it, but many of us go through this kind of experience every day or every birth, and you are one of them. Okay, but your expectation about future is different, and your partner's expectation of future is different. Okay, currently, because your partner, they have someone in their life, some third person, and that person is like, kind of an obstacle in your and your partner's journey for this birth. That is a karmic connection of your partner. So what you have to do, you have to be very careful, because this person, that particular person, is coming in between, and they are not willing to leave your partner at present. Okay, some kind of a, you need to simply need to take rest and just, take off your mind from these things, that whether your partner is important for you or whether that third person, because I am seeing that you are not able to understand or accept or let go that things, that your partner is already married, or probably your partner is seeing someone, or your partner is um, dating someone. But I will say, tell you, simply be that things happen in the divine time. Okay, and that has not yet come, but into the play, with the patience, you will get that time. And the timings are like very nearby. It's probably from starting from month of March to June, March end, like 25th, 24th of March to June, or September 23rd to October. During this time, this third party would be, or third person will go away from your partner's life. You are feeling frustrated at present, you are feeling your blessings are stuck, and you are noticing small things about your partner, and you keep fighting with him and or her, and unnecessarily fighting is happening there. And sometimes, you become very rude, and then you ask your partner to go away or leave you, and that is that. Because of that thing, they are kind of present, they are kind of not that much interested in you, but definitely they are spying you, in like spying you on social media, and they keep checking your status and everything, and this is an unconditional love. But wisdom is much more required, which wisdom you don't have at present. Okay, but if there is an area of your life where a little more compassion could make a big difference. So you have to have an encouragement, and you have to have patience to wait for your partner, and slowly, gradually, things will change. And what is your life purpose? Basically, your and your partner's life purpose is to make things different in others' life, motivating them through your counseling,
and you both will become counselor, either career counselor, relationship counselor, or something like that. It can be a part-time job also, but you both will do counseling to the other people. And you both will also will do some charity or some NGO work. Okay, some kind of NGO you will start, or you will be with them, and you will fulfill your purpose, and your partner also fulfill his or her purpose for this soul life or soul time. There are for few signs which already given by angels, and you have to follow those. And I am seeing that you don't honor or agree with your partner's thought at present, but you eventually you have to have a habit of agreeing things, because that person is not bad. They also think with wisdom. Okay, and you are, this are your messages. You are a beloved child of God like everyone else, and you deserve to receive the support that will allow you to focus upon your divine life purpose. So first and foremost, focus for you, because you are in a higher self journey. It should be your divine purpose, divine life purpose. Even if you can't yet recognize your lovable qualities, trust that God and the angels can see how amazing you truly are. You are an amazing person, but somehow you are getting into the delusion, and you are not able to focus in your life purpose. And there is another reason. Okay, there are few other reason why you are not able to focus in your life purpose. One of them is money system. Current money system is upsetting you, holding you back, and your finances just pushes your abundance away. Instead of seeing money as a tool, you can see the better the world, and this shift will help you attract support and golden opportunities. Definitely there would be some golden opportunities which is come to you, which will come to you eventually, and you will gain more money and you can grow your money. So that would be between May 21st to enter June or July. Okay, and perhaps there should be an area of your life where a little more compassionate, patience, and wisdom could make a very big difference. So that is your suggestion card. So that would be all about it. And as soon this third person will go away, you will have a new beginning with your partner, and you will be having a new life, and your lifestyle will change, and eventually you will be with your soulmate and or twin flame, and you both will marry each other, or you will be together, and to with each other you will start living with each other, and together you will fulfill your life purpose. Energy wise, you guys are 8, 26, or 17, or 3, 30, 21, and 12, and 7, 25, and 16, 9, 18, and 27. Two that would be your date of birth. Now your names, first or last letter of the name could be M, S, T, I, N, A, C, Y, G, R, E. That could be your first or last letter of the name. So please guys, do support my channel, like my video right below to my video, so you can win this kind of free bracelet. How to do that? Like, all you have to do, just whenever you are seeing my videos, right below to my videos some few lines, 5, 6 lines, 7 lines, and probably 2 lines or also would be okay. I would give you healing bracelet. This will remove your blockages, no matter whatever it is. This is for your career, this is for your health, this is for your spiritual growth, and this is a miraculous bracelet for your relationship healing. You can win these things free, but all you need to do, support my channel for very long time, and I will give it to you. So that is all about this reading, and we will go in next for citrine. Those who choose citrine, for them.
आप जिन्होंने सिट्रिंग चॉइस किया था उनके देखेंगे कि आपके लाइफ पर्पस क्या है, और वो लाइफ पर्पस आप दोनों आपके सोलमेट के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ पूरा कर पाओगे। किस तरीका से वो लाइफ पर्पस फुलफिल करने में दोनों लोग सहायता करोगे एक दूसरे को, या करोगे ही नहीं कोई सहायता, ये भी देखेंगे। एस ऑफ शॉर्ट्स इन रिवर्स, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द स्टार, किंग ऑफ कप्स। आपके रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अच्छा होने वाला है या अच्छा जा रहा है। टेन ऑफ शोर्ट्स, पहले इतना कुछ नहीं था। किंग किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप हो क्वीन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर है किंग ऑफ कप्स, या आप हो किंग ऑफ कप्स, वो आपके पार्टनर है क्वीन ऑफ कप्स। एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप बहुत पुराना है, बहुत, मतलब हर बर्थ में, हर हर स्पिरिचुअल बर्थ में ये है आपके एंड रिजल्ट, टेन ऑफ कप्स। तो हर स्पिरिचुअल बर्थ में आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हो, आप दोनों के एक दूसरे के साथ शादी होता है, या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और फिर अलग हो जाते हो। और अलग क्यों होते हो? क्योंकि आप लाइफ पर्पस नहीं पूरा करते हो। कुछ चीजें आपका भी प्रॉब्लम है, जो मैं आपको आगे में बताऊंगी, ठीक है। आप पर्सनली बहुत चीजों को पर्सनली लेते हो, कोई भी चीज आपको बोला जाए तो आप उसमें ईगो में चले जाते हो। और मानो कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, रास्ते से जा रहे हो और किसी ने किसी को बोल दिया मोटी मोटी मोटी, आप सोचोगे आप ही को मोटी बोला जा रहा है। तो ऐसे है, जबकि शायद वो किसी और को बोल रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो आप बहुत सारी चीजों को बहुत पर्सनल और अपनी ईगो में लेके जाते हो, और बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसे हो रही है, क्यों मेरे साथ ऐसे हो रही है। लेकिन जबकि उसमें मतलब जो अगले वाले इंसान है वो आपको नहीं बता रहे, वो किसी और को बता रहे हैं, लेकिन आपको लगता है अरे मेरे को बता रहे हैं। तो ये चीज़ आपके साथ है, उस चीज़ों को आपको बदलना पड़ेगा। हालाँकि आप लोगों के जो, मैं देख रही हूँ कि ऑलरेडी रियूनियन हो चुका है। जो भी प्रॉब्लम था पहले थे, आपके पार्टनर ने आपको धोखा भी दिया था, शायद कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन या फैमिली के लिए बैकस्टैब किए करा हुआ है, मैं देख रही हूँ। लेकिन वो बैकस्टैब जो भी किया करा था वो खत्म हो गया, मतलब आप वो बैकस्टैब रहा नहीं। और मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के साथ आप ऑलरेडी एक न्यू बिगिनिंग कर चुके हो या करने वाले हो। तो जो भी बैकस्टैब के फेस था ना वो खत्म हो गया है, और आगे में आपके न्यू बिगिनिंग होगा और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। और मैं देख पा रही हूँ कि जो भी प्रॉब्लम था वो क्लैरिटी के साथ खत्म होगा, मतलब जैसे आपको पता ही नहीं चला कि इसने अचानक ही आपको छोड़ के क्यों गया। आपको क्लैरिटी शायद नहीं मिला था, लेकिन इस बार आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो जो भी प्रॉब्लम होगी तो वो क्लैरिटी के साथ आपके खत्म होगा, आपके क्लैरिटी मिलेगी आपको उसमें। नो डाउट वट एवर द मैटर इज, क्लैरिटी आपको मिलेगी और न्यू बिगिनिंग होंगे। न्यू बिगिनिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और दोनों मिलके कोई लाइफ पर्पस भी पूरा करोगे। तो क्या है आपके लाइफ पर्पस, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपके रिलेशनशिप के बारे में पहले बात कर लेते हैं। कि डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन है, और ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। ज्यादातर मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम टाइप की कनेक्शन है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स होता ही है एक दूसरे के लिए, बनता ही एक दूसरे के लिए। एंड सिक्स ऑफ कप्स के साथ मैं बोलूंगी कि बहुत पुराना जमाने से चले हुए, हर साल, हर बर्थ में इस तरीका से आपके रिलेशनशिप है। जो भी हुआ था पास्ट में आपको धोखा मिला था, और शायद आपके पार्टनर किसी और के साथ बात कर रहे थे, किसी और में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, लेकिन फिलहाल के लिए वो उस तरीके से सिचुएशन नहीं है। उस सिचुएशन को ओवरकम करके निकल चुका है। इधर तो आपके पास वापस आ चुका है, रियूनियन हो चुका है, या नहीं तो हो जाएगा विद इन एन ईयर। ओके, विद इन एन ईयर, इसी ईयर में हो जाएगा। एंड आप लोग इस वक्त में ग्रीन कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, कुर्ता, सलवार, स्कर्ट, बॉटम या अपर, ऐसे कुछ अटायर पहने हो ग्रीन कलर के, और नेचर के साथ कनेक्टेड लोग हो। अगर आपके आप अगर आपने, मैं देख रही हूँ एक ब्लैक कलर का ब्रेसलेट, चाहे वो, मुझे लग रहा है ब्लैक टर्मोइल का ब्रेसलेट आप पहने हुए हो हाथ में, और शायद राइट हैंड में।
राइट या लेफ्ट में किसी में भी पहन सकते हो। और आप आपके जो हेयर्स है ना पूरी तरीके से कर्ली भी नहीं है और पूरी तरीके से स्ट्रेट भी नहीं है, वेवी हेयर है आपके। और आप नेचर लवर हो, नेचर लवर, नेचर नेचर से प्यार करते हो बहुत ज्यादा। आपको लोगों को लेट गो करने में बहुत मुश्किल होता है, खास करके कोई पेट भी हो ना तो उसे भी लेट गो करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आप किसी भी तरीके से किसी को भी लेट गो करके मूव ऑन नहीं कर सकते हो, उनसे मूव ऑन नहीं हो सकते हो। 5 मंथ्स पहले भी आपके रिलेशनशिप काफी ठीक था, फिर मुझे लगता है कि कोई थर्ड पार्टी एंट्री हुआ जिसको जो बेसिकली आपके पार्टनर के साथ प्रोफेशनली कनेक्टेड था, मतलब शायद ऑफिस वगैरह के होगा खुद ही। तो उसी के साथ आपके पार्टनर उसके लिए आपको छोड़ा और अभी जो है अब वापस आ रहे हैं या आ चुका है। आपके पार्टनर भी थोड़ा कार्मिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ था और यही है, और आगे में आपके न्यू बिगिनिंग हो रहा है या हो चुका है। और आप दोनों की शादी भी होगी और आप दोनों अपने एक एक दूसरे के साथ मिलके इस बर्थ में लाइफ पर्पस पूरा करके जाओगे। हर बर्थ में ही मिलते हो, हर बर्थ में साथ भी रहते हो, लेकिन लाइफ पर्पस नहीं पूरा कर पाते हो। लेकिन इस बर्थ में आप दोनों ही लाइफ पर्पस पूरा करके जाओगे। जून के बाद आपके रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन ये इस जून का मुझे नहीं लग रहा है। नेक्स्ट ईयर जून के बाद आपके रिलेशनशिप बिल्कुल पक्का और पुख्ता हो जाएगा और उसके बाद ही आप लाइफ पर्पस पूरा करने के रास्ते पे आप दोनों चल पड़ोगे। मार्च या जून, इस साल के मार्च या जून नहीं, अगले साल के मार्च या जून का मुझे लग रहा है। आई मीन टू से अगले साल के मार्च या जून, नेक्स्ट ईयर। देखो, ये बात ही मैं बोल रही थी, आप बहुत ज्यादा चीजों को पर्सनली लेके जाते हो और डिसीविंग मोड में चले जाते हो। ये आपके पता है कार्ड्स है। और टर्न एनिमीज इनटू फ्रेंड्स, कई बार जो है आपके फ्रेंड्स जो है दुश्मन के काम करते हैं, तो हर फ्रेंड्स को बिलीव मत करो। ओके। हमेशा जो है आपको बोला जा रहा है कि आप ना अपने फ्रेंड्स लोगों के सामने में जो है साथ जो है थोड़ा मतलब आप उनको मुंह के ऊपर बहुत मुंहफट हो, कभी कभी मुंह के ऊपर जवाब दे देते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा शांति से रहो उनके साथ, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स आपके हैं जो दुश्मन के काम कर रहे हैं इस वक्त में। तो उनको शायद आपने कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दिया या मुंह के ऊपर कुछ बता दिया था, या वो गलत किया था तो आपने चुपचाप बैठ के सुना नहीं था, आपने जवाब दे दिया था। तो इसीलिए वो लोग आप भी आपके दुश्मन के जैसा काम कर रहे हैं। हालांकि आप खुद भी एक डिसिसिव मोड में जाते हो। आपके जो है आपके ना क्या प्रॉब्लम है कि आप एक तो पर्सनली लेते हो हर बातों को। कोई कुछ बोल दे तो आपको लगता है कि आपको पर्सनली वो अटैक कर रहे हैं, तो आप उस बातों पे बोलने लग जाते हो। दूसरी बात है कि आपका मैं देख रही हूँ कि आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, लेकिन स्मार्ट मूव नहीं लेते हो उसको पाने के लिए। एंड जो भी करते हो आपने खुद के लिए गलत कर देते हो, खुद के लिए डिसीविंग मोड में चले जाते हो। बिकॉज ऑफ आपके इमेंस इमोशनल है, इमोशनल बहुत ज्यादा हो, एंड बट यू चूज टू डिसीव योर सेल्फ, तो विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो वहां पर थोड़ा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। और आपको कई कई बार डिमोटिवेट भी हो जाते हो, ये सोचिए कि आपके लिए चीजें नहीं है, ऐसे नहीं है, आपके लिए भी है, लेकिन आप उस चीजों को समझ नहीं पाते हो। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके बेसिकली आपके लाइफ पर्पस या लाइफ पाथ क्या है।
आपके लाइफ पाथ जो है ना राइटिंग में होगा। जो भी आपके लाइफ पाथ है राइटिंग के साथ रिलेटेड है। आप बहुत कुछ लिखोगे और जो भी करप्शन हो रही है, जो भी चीजें खराब हो रही है, जो भी जैसे भी है गलत गलत चीजों के खिलाफ आप लिखोगे। हो सकता है आप अपनी जीवन कहानी के बारे में हो या दूसरे के जिन्होंने सफर किया है और आपने देखा है उनको सफर करते हुए, उनके जीवन कहानी के बारे में भी कोई बुक्स लिखोगे और उसमें आपको काफी ज्यादा मतलब काफी फेम भी मिले, फेमस भी हो, रिवॉर्ड भी मिले, अवार्ड भी मिले और आप आपको वो लाइफ पर्पस जो है आपके पूरा हो जाए, क्योंकि कई लोग आपसे मोटिवेटेड होंगे और ये आप अपने पार्टनर के साथ मिलके ही करोगे। लेकिन आपके जो है ये दोनों कार्ड कहता है ना कि आप दुश्मन बहुत ज्यादा बना लेते हो, दोस्त से ज्यादा आपके पास दुश्मन है और आपके दोस्त ही ना बाद में दुश्मन बन जाते हैं बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। जल्दी से फटाक से मुंह के ऊपर बोल देते हो, फट-फट बोल देते हो, तो इससे ना दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं, तो उस आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपकी एनर्जी के बारे में बात करूँगी 422, 31 एंड 13, 523 एंड 14 एंड 725 and 16, 826 and 17, 9, 18 and 27 and 624 and 15 इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है एम, एन, आई, एस, टी, ए, यू, सी, एल, वी, के, जे, एफ। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखिए इस तरीका के ब्रेसलेट फ्री में जीतने के लिए। इसमें मैं रेकी, काबाला, लामा फेरा, संभाला हर चीज देके इस सारे ब्रेसलेट को बनाती हूँ, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। Now, for those who don't understand Hindi, for them in English, let me tell you what is happening currently. So, let me take out this cards, extra cards first. First lot of cards says that you are basically in a relationship with someone who actually cheated on you long back or who left you, but later stage they came back to you. Either they already come back to you or they are coming back to you now at present, and within few days, few months they will come back to you. They are your true soulmate connection. How? This are your cards, Queen of Cups and King of Cups. So either you are Queen of Cups and your partner is King of Cups, or either they are King of Cups and you are Queen of Cups. And because of those similar energy and one soul energy, so you both are true soulmate or higher self connection. Definitely you both are coming, you came here to fulfill your purposes. Definitely you both will get married to each other. If you are already married, then it's fine. If you are not married, you will marry with each other. From many past lives you both are taking birth on this earth to fulfill this purpose, but this life you will definitely fulfill this purpose. Earlier your partner left you because of some third person, that could be their family also. Here family is not a third person, but either a third person or for family your partner already left you and backstabbed you, but now they are coming back to you. Either wise they have already came back to you or they are coming back to you and they will stay with you because they already understood that you are their good luck charm, or you are their good luck for them, or you are the one for them. Okay, so you both are physically born to help each other for a transition into earthly life to fulfill your life purpose or life soul journey. Okay, some spirit guides are already helping you for your entire life, and others will be with you for certain periods in your life to help you particular phases of your journey. Okay, if you are entering a new phase of, obviously not if, like you are entering in your new phase of your life, but you should
take a spirit guidance before starting your life purpose. So that is what it is. And now, what is your life purpose? Okay, so anyway, you will have a new beginning. And now let me see, when is your new beginning. So if you are not yet reconciled with your partner, it will happen between next year June or next year March. Okay, March or June, during this time between March or June, but not on this year, because this year I am seeing that your partner already backstabbed you. They have to clear many things. They will come back to you, talk to you, but they will clear many doubts which you have in your mind. They will clear out those things. They will also go out of the third party's life. It will take the whole year, like they will take whole year to make things happen. And slowly, gradually, from next year March to between June, things will change and you both will be together. You will both will start living with each other or get married or get engaged, something like that. And after that, you both will start running towards your life, fulfilling your life purpose or soul path. Okay, and now, what is your soul purpose, your life purpose? Your life purpose is to write about false people, making people aware of false people or false society situations. Or you both will act like mature people, and then you will talk about what occupation to get, opt for the people, and for they can earn good money. So this kind of work you will do. Either you will write, become a journalist or a writer, or you will write about those false people though in society, or you will write about what you must do. And you write about things which will help the young generation to take decision and to get a happy and fulfilling life. Or you will literally do something for people, or like giving new idea or choice, which will be key to creating a happiness in their life. So something like giving many people, keeping many people under you and giving them job. So that kind of work. Okay. La- the answer is little more complicated, but as if now I can tell you, you both are genius, you and your partner, and there are whole lifetime to learn things. And definitely you have angel guides and spirit guides, and just ask them time to time that what you supposed to do. Today you will make thousands of choice, but no one else can do this for you. Only you have to do this. I can only give you a suggestion, but you have to do this. Okay, if okay, so that is all about your energy and how you both will fulfill your life purpose. Now, I will tell you about your energy, where like your date of birth and first and last letter of the name. So first and foremost, your date of births are 8, 26 and 17, 5, 23 and 14, 3, 30, 21 and 12, 4, 22, 31 and 13, 6, 24 and 15. That would be your first date of birth, and your first or last letter of the name would be MNIVLRPJK. So that would be your first or last letter of the name. Now these two cards are saying something. First thing, you take things very personally. You think that, oh, this person is telling me these things. You don't take things personally, or it is always not about you. And you take a very aggressive approach on face somebody's face, and then your friends turn into enemies. Okay, when someone is aggressive and in your face, stay calm, watch and learn. So you cannot be calm and watch and learn. Basically, whenever your friends say something, you keep answering them and you keep give them back. And when you shout them back and walk away, and they all of a sudden they turn into your enemies. Okay, they in rather than becoming friends, and you have much of false friends. So this two cards says that those friends you have at present, they are false people. They are not true people. Life is hard though when we are deceived by others, but even harder when we deceive ourselves. When we tell ourselves that the others are better, smarter, and more deserving of happiness than we are, or when emotions get in the way
of our rational choices, much of our freedom and power comes to control and of our choices. Choose not to be deceived. Your deceiving qualities, though different over here, I think you are very you are that person who takes things personally and keep it in their ego. So that is the major problem with you. If you change this one habit of yours, I think you can see much more success in your life. That is all about this reading. At present, you must be wearing a green colored dress, shirt, t-shirt, top, or red or maroon, and uh, that could be the color of dress, shirt, t-shirt, top you are wearing. So this is all about your energy. Now we will quickly move into other reading, but before that, please subscribe my channel, like my video, and write below to my video so I can give you this kind of healing bracelet. Now let's get started. जिन्होंने चॉइस करा था एमेथिस्ट क्रिस्टल, उनके लिए देखेंगे. Strength, Knight of Cups, Seven of Wands, Three of Swords, the World, and Eight of Wands. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. देखो, अभी आपके करियर में फोकस करो और लव रिलेशनशिप में फोकस करो. अभी तक आपके लाइफ पर्पस पूरा करने की टाइम नहीं आया है. वो जब टाइम आएगा तब आप कर सकते हो. मुझे आप लोगों का जिन्होंने ये वाला जो पाइल चॉइस करा था ना एमेथिस्ट का, मुझे नहीं लगता है कि आप आपके पार्टनर के साथ मिलके कोई लाइफ पर्पस पूरा करोगे. आपके लाइफ पर्पस जो है इंडिविजुअली आपके लिए ही है और आप ही को पूरा करना पड़ेगा. पार्टनर के साथ क्या चल रहा है वो मैं बता दूंगी, लेकिन इंडिविजुअली ये लाइफ पर्पस आपके लिए है और आप ही को पूरा करना पड़ेगा. लाइफ पर्पस क्या है वो भी मैं बता दूंगी, बट अभी वो टाइम नहीं है. अभी तो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपके दिल तोड़ा है, तो आप काफी ज्यादा इमोशनल इम्बैलेंस में चल रहे हो. लेकिन आगे में ये चीज हील होगी और आपको ना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस लेवल काफी लोअर जाते हैं आपके. आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा. आई थिंक आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र काफी ज्यादा वीक है, तो आपको सोलर प्लेक्सिस चक्र का हीलिंग करना चाहिए. आपको डेफिनेटली उसे हीलिंग करना पड़ेगा, तभी जाके आपके डिवाइन पर्पस पूरा करने के रास्ते में आप चल सकते हो. अब आपके लाइफ पर्पस क्या है वो मैं देख के बता देती हूँ और कुछ डिवाइन कार्ड्स लेंगे आपके लिए, बट उससे पहले लाइफ पर्पस देखते हैं. आपके अभी के लव लाइफ में यही चल रहा है कि आपके पार्टनर आपके दिल तोड़ा हुआ है 3 मंथ्स पहले या 1 महीना पहले या किसी किसी के लिए 5 मंथ्स पहले. तो इस तरीका से आ रही है और बातचीत तो नहीं हो रहा है, लेकिन आगे में 2-3 महीने में बातचीत हो जाएगा. आने वाले 2 महीने के अंदर ही, 2 मंथ्स के अंदर ही बातचीत होंगे. शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप भी रह रहे हो. एक टाइम में आप दोनों के काफी ज्यादा पैशनेट रिलेशनशिप था, लेकिन इस वक्त में पैशनेट रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है. रादर ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग रह के चल रहे हो. एंड यहाँ पर जो है कई कई बार लड़ाई भी होता है आप दोनों के बीच में, भयंकर लड़ाई होता है अगर फोन में या कॉल्स पे बात होता है या कभी मिलते हो आमने सामने में. लेकिन डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है ये बदलेगा, थोड़ी दिन में ही बदल जाएगा. और एंड आपके लाइफ पर्पस आप उस टाइम में पूरा कर सकते हो. एंड यू विल फील बेटर एंड मोर फोकस्ड. आई इट विल if you will take the time to clear away clutter from your living and workspace. Donate what you can to help others. You may need your items. Be sure to keep your schedule uncluttered as well. Okay, anything or anyone you chase after will run the other way because of the fears underlying chasing energy. Instead, attract what you need by sending out love, gratitude and welcoming energy. मैं आपको अभी बता रही थी कि आपका
जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत नीचे गया है। इसके वजह से आप जिस किसी भी चीज़ों को चाहोगे, वो चीज़ आपसे दूर भागता जाएगा। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि आपके एनर्जी लेवल, चक्रास की एनर्जी, स्पेशली सोलर प्लेक्सस एंड चैक्रम चक्रास की एनर्जी बहुत नीचे चल रहा है। इसीलिए जब भी आप किसी भी चीज़ों को चाहते हो और उसके पीछे भागते हो, वो आपके पास आता नहीं है। ये चक्रा की एनर्जी ठीक करके ठीक करोगे तो आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे, जो भी आप चाहते हो, चाहे वो करियर के मैटर में हो, चाहे आप रिलेशनशिप के मैटर में हो। द जनरल हु एडवांसेस without converting fame and retreats without fearing disgrace, those who only thought is protect his country and do good service for his sovereign in the jewel of kingdom। कुछ लोगों का ना, आप लोगों में से कुछ लोगों का जो है आर्मी के में है, आर्मी या पुलिस इस तरीके से काम कर सकते हो, और कुछ लोग आप में से जो है ह्यूमन राइट्स के काम करोगे। ह्यूमन राइट्स में बहुत ऊपर चले जाओगे आप। We cannot enter into the alliance with neighboring princes until we are acquainted with their designs. We are not fit or lead an army on the march unless we are familiar with the face of the country, its mountain or forest, its pitfalls and precipices, its marshes and swamps. माय गॉड, देखो आपके 3-4 लाइफ पर्पस है आप लोगों का, तो इनमें से कुछ ना कुछ आपको पूरा करोगे तो इस बर्थ में आप लाइफ पर्पस पूरा करके आप विलीन हो सकते हो एनर्जी में, जो सुप्रीम एनर्जी है, गॉड की एनर्जी है। तो आपके एक लाइफ पर्पस मैंने बोल दिया है कि आपके एक लाइफ पर्पस है पुलिस, आर्मी या लीगल मैटर में आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, या ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर सकते हो, लोगों को जस्टिस दिला सकते हो, या आप जैसे जुडिशियल जज बन सकते हो, या एडवोकेट बैरिस्टर बन के लोगों को जस्टिस दिला सकते हो। दूसरा जो आपका है, आप एक पॉलिटिशियन बन सकते हो और कंट्री को चला सकते हो। ऐसे पॉलिटिशियन बनोगे, अगर पॉलिटिशियन बनने की डिसीजन लिया तो इस तरीका के पॉलिटिशियन बनोगे जो आप बहुत ऊपर चढ़ोगे और उसके बाद आप पूरे कंट्री के होल नेशंस को चला सकते हो। दूसरा है कि आप एक जर्नलिस्ट बन के लोगों के सामने सच्चाई लेके आ सकते हो और लोगों को डिसग्रेस से बचा सकते हो और कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि दूसरे गलत चीज़ों से। तो ये एक चीज़ हो सकते हैं। ये तीनों में से आपकी कोई ना कोई एक पर्पस है। तो यही यही है आपके लाइफ पर्पस, और आप इसी लाइफ पर्पस के द्वारा पॉलिटिक्स मुझे बहुत स्ट्रांग होके आ रहे हैं। एंड जैसे ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिक्स एंड जुडिशियल जज बनना, एडवोकेट बैरिस्टर होना, इस तरीका की चीजें बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आप सोशल वर्कर भी बन सकते हो, बट मुझे लग रहा है ह्यूमन राइट्स के काम कर सकते हो। एंड आपका आपका जो है एक जर्नलिस्ट बन के, एक रिपोर्टर बन के आप सच्चाई को सामने ला सकते हो, लोगों को जस्टिस दिला सकते हो। ये आपके लाइफ पर्पस है, और ये आप अकेला ही पूरा करोगे। इसके साथ आपके पार्टनर का कोई कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। हालाँकि आपके पार्टनर ऐसे हैं जो लेता ज़्यादा है और देता बहुत कम है, मतलब रिसीविंग बहुत ज़्यादा है, गिविंग इतना ज़्यादा नहीं है। अभी उनके साथ हाल-फिलहाल में रिलेशन आपके अच्छा नहीं जा रहा है, आपकी एनर्जी भी काफ़ी लो जा रहा है, जहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अगर चीज़ों को चेज़ करने की जगह पे अट्रैक्ट करोगे हीलिंग के द्वारा, तो आपके लिए वो चीज़ काम करेगा। तो एनर्जी भी लो में जा रहा है, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्र बिल्कुल डैमेज है। तो ये सारे हील करें, उसके बाद आपके पार्टनर 2 से 3 महीने के अंदर ही, नेक्स्ट 2 टू 3 मंथ्स में वापस आ रहे हैं। उसके साथ बैठ के बात कर सकते हो और चीज़ों को आगे लेके जा सकते हो। हालाँकि ये जर्नी जो है, ये आपके पार्टनर के साथ मिला हुआ जर्नी नहीं है, ये आपके खुद के एक स्पिरिचुअल जर्नी है। और मुझे लगता है कि आप और आपके पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ़ सिर्फ़ इसी बर्थ में पहली बार मुलाकात हो रही है। यहाँ पर मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन ऐसे कुछ है। इसी बर्थ में पहली बार मुलाकात हो रहा है, लेकिन आप खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, एक स्पिरिचुअल लाइफ के पर्पस लेके पैदा हुए हो, एंड दैट इज़ योर स्पिरिचुअल पर्पस। जो पॉलिटिक्स का बोली हो, या आपके ह्यूमन राइट्स के लिए बात करना, या जर्नलिज्म, ये आपके लाइफ पर्पस है।
और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, लेकिन उससे पहले आपके एनर्जी के बारे में बात करूंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। और आपके जो है डेट ऑफ बर्थ हो गए 8/26 एंड 17, 3/30, 21 एंड 12 एंड 110, 19 and 28, 5/23 and 14 एंड 9/18 एंड 27। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम ADCRESIDB। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम आई मस्ट से इन इंग्लिश। See, you have some eternal force driving you through, and most of you have, like most of the time you lived there in earth and came many times in many forms, but the long evolution is in human race is already, you have to do something for human race, and you did not do it in million of years also, you did not do it, and this is the time you must be doing that. And what is that? Exactly, your life purpose. Your life purpose, either you will go in politics and you will lead the country as a prime minister or something like that, or either you will go to or a chief minister, prime minister, or anything, you will become a future politician. And either wise you will be your life purpose will be something like you will be into the legal matter law, or doing something related to police legal matter law, or you will become advocate, judicial judge, something like this, and help people to get justice. Or you must become a great journalist, so you will be giving justice to other people through media. And then there are chances that you also can join army or police force. And that is all about your life purpose, and you are supported by a group of angels and spirit guides, and there is no exception. So we usually lose our awareness, and at present you lost your awareness along with that confidence also, but you need to grow up. And once you will grow up, you can do fulfill your life purpose. But this life journey, your life purpose journey, is only yours, not your partner's. Your partner is not someone who will give you who will be together with you in this fulfilling this life purpose journey. Maybe you will meet somebody from your soul family, some girl, some man, and they will also help you to from fulfill your soul journey, but not your partner. Your partner is someone who will definitely marry you, but at present you both are not having very good relationship, and I'm seeing most probably you both are in no contact situation, and you both will be, your partner will come back to you and talk to you after 8 weeks or 9 weeks, something like after 2 to 3 months. And then your personal life will become full satisfying, activities will be very good, and you will get comforts in your life. At present your partner is somehow neglecting you for their family, ignoring you for personal issues, and they are not giving you more much importance. That is all about this. You are also broken hearted, so you have to heal yourself. Your sacral chakra and solar plexus chakra is quite down, so you have to heal that to get you back your confidence level. You are going in low confidence level, low energy at present, but slowly gradually you will gain those things. And that is all about your energy. And hopefully you like my video. Please subscribe my video channel and like my video and write below to my video, so you can win this kind of bracelet. These are the healing bracelet. Okay, I give Lama Fera, Reiki, Kabbalah, Samala. So that is all about your journey. And don't chase anyone. So your suggestion card is anything or anyone you chase after will run the other way. Okay, and because of the fears underlying chasing energy, you have a chasing energy, don't chase anything, instead attract things through healing. Okay,
which is they are saying, and heal your sacral chakra and solar plexus chakra first, because I'm seeing there are some down energy, low energy over there. You will feel better and more focused if you will take that time to clear away clutter from your living and workspace. Donate that you can to help others who may need your time. Be sure to keep your schedule uncluttered as well. So you just have to focus on not chasing things, focus in your healing, especially your solar plexus and sacral chakra. And your heart is also broken, so let your partner come back, start talking to you, and make your relationship work. I think you are in some long distance relationship. For some people, they are in long distance relationship. Let things work out properly, and then slowly, gradually, you can start your life purpose. Probably you will start uh, working towards your life purpose from next year, or next in another 8 months. Thank you guys, have a blessed day, and God bless you.